हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाला है एक नया मेडिसिन जो कि है डेक्सोरेंस सिरप। देखिए, डेक्सोरेंस सिरप जो है ये आपको एनीमिया के कंडीशन में यूज़ कराया जाता है। एनीमिया के कंडीशन में जब खून की कमी हो जाती है ना, तो उसको बढ़ाने में इसका यूज़ कराया जाता है। तो इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि किस किस कंडीशन में और भी दिया जाता है और कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ होती है, फिर कैसी स्थिति होती है पेशेंट की जहाँ पे डेक्सोरेंस सिरप का प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं इस वीडियोज़ में इस डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। ठीक है, देखिए, डेक्सोरेंस सिरप को जानने से पहले जानना होगा हमको इसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट है या फिर जो मेडिसिन है, ठीक है ना, जो चीज़ है उसके बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले इस डेक्सोरेंस सिरप के अगर अंदर देखें हैं तो उसमें आपको मिलेगा फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आपका विटामिन B12 मिलेगा, साइनोकोबलामिन या मिकोबलामिन जिसको बोलते हैं। ठीक, तीसरा जो है वो है आपका विटामिन B9, ठीक है, जो कि फॉलिक एसिड होती है, और चौथा है अल्कोहल मिला हुआ है इसमें जो कि 95% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों कंपोजिशन, चारों चीज़ मिला करके इस डेक्सोरेंस सिरप को फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है ना, तो देखिए इसका काम जो है आपको शरीर ब्लड जो होती है, ब्लड में आरबीसी को बढ़ाना या फिर आरबीसी को बनाना। और जैसे ही आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल जो बनता है तो उससे ब्लड का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी ब्लड बनने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में देते हैं। और उसके साथ और भी कई ऐसा केसेस है जहाँ पे इस मेडिसिन को दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी को भूख नहीं लगता है तो उसको उसका भूख को बढ़ाने के लिए, जैसे कोई डिजीज़ हो जाती है तो वीकनेस अगर रहती है तो उस वीकनेस को भी दूर करने के लिए, यानी कमजोरी को दूर करने के लिए दिया जाता है। भूख को बढ़ाने के लिए दिया जाता है ताकि भूख ज़्यादा बढ़ेगा ऑब्वियसली तो खाना खाया जाएगा, और खाना खाया जाएगा तो उससे उसकी वीकनेस दूर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके साथ साथ और भी कई कंडीशन है, जैसे कि वेट को गेन कराने के लिए, जैसे किसी का वेट बहुत कम है तो उस वेट को बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और साथ में देखें हम लोग इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। ठीक है ना, जैसे इम्यूनिटी कैसे बढ़ जाता है, ऑब्वियसली जब आरबीसी का काउंट ब्लड में बढ़ेगा और ब्लड की मात्रा जब बढ़ेगी तो ब्लड की मात्रा बढ़ेगी। जब ब्लड की मात्रा बढ़ेगी तो हम लोग का इम्यून सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली मजबूत होने लगेगा। तो इसलिए इसको ये सारी कंडीशन जो कि मैंने बताया अभी उसमें यूज़ कराया जाता है डेक्सोरेंस सिरप का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया यूजेज। अब देख लेते हैं, देखिए और भी कई कंडीशन है, जैसे कि प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है कि एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के केस में ब्लड की बहुत कमी होती है, यानी कि आरबीसी का लॉसेस हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि एनीमिया, प्रेगनेंसी के केस में एनीमिया ना हो, यानी कि ब्लड की कमी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, और तो ये तो हो गया यूजेस की कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। अब देख लेते हैं इसका डोज की, कितना डोज दिया जाता है या फिर किस कंडीशन में कितना इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए ऐसे नॉर्मली अगर देखें तो सबसे पहले तो 6 साल के अंडर के जो बच्चे होते हैं ना, तो उसको इस मेडिसिन को नहीं देते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है। वहीं पे अगर देखें हम 8 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं तो उसको जो दिया जाता है तो वो 1 से 1.5 चम्मच यानी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और वहीं पे एडल्ट डोज अगर देखें हम लोग तो वहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच यानी 2 चम्मच या फिर 2.5 चम्मच सुबह शाम दिया जा सकता है, यानी कि BD। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी थी डेक्सोरेंस सिरप की नॉलेज की बातें जो कि मैंने की इस वीडियोज़ में। आई होप कि आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे कोई भी अगर डाउट होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर से निकालूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थी डेक्सोरेंस सिरप की आज की बातें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए बाय।